इतनी बड़ी सेना और 2-4-5 आतंकी वहां से आए और हमारा कोई ऑफिसर शहीद हो जाए, ये बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मेजर मोहम्मद अली शाह। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, हमारी जवानों, हमारे ऑफिसरों, हमारे बहादुर जाबाज फौजियों की कुर्बानी, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को इतना दुख होता है। जो नजारे मैं देख रहा हूं अभी टीवी स्क्रीन पे, ये मेरे जो कोर्समेट हैं, मेरे साथ मेरे कोर्समेट गए हुए हैं यहाँ पे, इनके साथ यहाँ पे ताजियत के लिए, कंडोलेंस के लिए। ये दिल दुखता है देख के। और सबसे मुश्किल काम, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने फौज में किया था, जब मैं किसी के घर पे फोन करता था और कहता था कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका पिता बदकिस्मती से अब इस दुनिया में नहीं रहा। और शर्मा, आप सोचिए, फोन के उस तरफ को मुझे जो आवाजें सुनने को मिलती थी, अभी भी मैं वो याद करता हूँ, वो मंजर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, उग्रवाद हम एक मारेंगे, उग्रवादी 10 और पैदा होंगे। हमको इनकी आइडियोलॉजी, इनकी विचारधारा, टेरर फंडिंग को जड़ से उखाड़ फेंकना है। दूसरी बात है कि जो आर्मी के कोर कमांडर साहब हैं, चिनार कोर के, जो जीओसी रिपोर्ट जो वहीं पे मौजूद हैं, राष्ट्रीय लाइसेंस के, वो मेजर अली शाह, ठीक है, वो विचारधारा उखाड़कर फेंकनी, वो बात समझ में आती है। मेरा फिलहाल सवाल यह है कि मंगलवार की रात ये ऑपरेशन शुरू हुआ। आज शुक्रवार की दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, ये ऑपरेशन अब तक खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके कि ये किस तरह का एरिया है, यहां पर ऑपरेशन चलाना कितना मुश्किल है, आतंकियों का खात्मा यहां पर कितनी बड़ी चुनौती है, ये जरा आप हमें बता सकें। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको ले आता हूँ थोड़ा इतिहास में। 20 साल पुरानी बात है, आज से ठीक 20 साल पहले, बिल्कुल बाय द डॉट्स मैं कह रहा हूँ। मैं यंग ऑफिसर था, मैं लेफ्टिनेंट साहब था, मैं डिप्लॉयड था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और मैं मैन करा था हिंदुस्तान की आखिरी पोस्ट जहाँ पे हमारी सरजमीन खत्म होती है, और वहाँ पाकिस्तान की पहली पोस्ट थी जो हमारे से केवल महज 30 मीटर के फासले पे थी। तो वहां पे मैं 2 साल रहा। तो मैं गौर किया कि जो वहां के लोकल हैं, उस टाइम पे वो बहुत सिंपैथाइजर थे। हर एक नहीं, लेकिन कई ज्यादा थे सिंपैथाइजर, सपोर्टर। आज की तारीख में अगर हम देखें तो बहुत कम, इनके ना के बराबर मैं बोलूंगा, सिंपैथाइजर, सपोर्टर या एम्पैथाइजर है। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी चुनौती थी उनके खिलाफ ऑपरेट करना, और हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती थी और हम ऑपरेट करने जा रहे हैं। वहीं पे ही उनके गांव वाले से कोई इनको खबर कर देगा कि आर्मी आ रही है, आपको आपका अटैक, आप वहां पे गायब हो जाओ। अब उग्रवादी बिना हथियार के तो एक मामूली सिविलियन हुआ ना। अगर उग्रवादी है, उनके पास हथियार नहीं हुआ, तो यानी कि सिविलियन हुआ। दूसरी बात, हमारे पास खास ऑर्डर थे कि उस टाइम पे कि आप पहले फायर नहीं खोलेंगे, आप पहले उग्रवादी जब फायर आएगी तभी आप खोल सकते हैं। मतलब यानी कि जब उग्रवादी मेरे को ठोक देगा तो मैं किस पोजीशन पे होऊंगा उसको फायर करने के। तो मैंने एक दो बातों का बहुत ध्यान रखा, किसी भी बेकसूर को तकलीफ ना पहुंचे पहली बात को, और किसी भी गुनहगार को, किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी आतंकवादी को, किसी भी टेररिस्ट को जो कसूरवार हो, उसको वो बख्शा ना जाए भाई, किसी भी कीमत पे। तो इन दो बातों को ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मैंने कहा, मैंने क्योंकि उग्रवाद लड़ा है जम्मू कश्मीर में भी और मणिपुर में भी, तो दोनों का अलग किस्म का उग्रवाद था। अब जम्मू कश्मीर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान से अक्सर सरहद पार करके, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये लोग गुफा खोदते थे। इन लोगों ने गुफाएं भी खोदी हुई है, अंडरग्राउंड टनल जो कहेंगे। ये टैक्टफुली देखा जाए तो हम बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। इनके पास नए नए उपाय हैं, इनोवेटिव मेथड्स हैं। अगर फौज तैनात है बॉर्डर पे तो ये नेपाल के रास्ते से आएंगे, कहीं से भी आएंगे। ये अपने नापाक मंसूबों पे इतने डिटरमिन्ड रहते हैं। ठीक है मेजर मोहम्मद अली शाह, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने एयर स्ट्राइक किया, आपने 370 हटाया। आज पाकिस्तान इतना कंगाल है कि वो अपना देश नहीं चला पा रहा, तो फिर पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों की फंडिंग करना, उन्हें एडवांस और मॉडर्न वेपन देना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ये सब कैसे हो रहा है? क्या 2023 में यह स्वीकार किया जा सकता है कि आपके कर्नल, आपके मेजर, आपके डीएसपी शहीद हो जाएं?
आपने बहुत ही सुलझा हुआ सवाल किया है। जी हाँ, मैं 100% जवाब रखता हूँ अपने सीनियर त्यागी साहब से भी और आपसे भी। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, हमारे कर्नल, हमारे मेजर, हमारे डीएसपी, हमारे राशनमैन क्यों नहीं, और जितने भी हमारे कोई भी एक फौजी, एक लाइन है जो मैं हमेशा फौज में कहा करता था, जो बाद में हिंदी विद्रोह ने भी अपना ही, मगर ये हकीकत की लाइन है, वो है नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ। कोई भी उग्रवादी, कोई भी आतंकवादी मेरे एक फौजी के बराबर नहीं है। कितने भी भलाई उनकी पूरी 100 के 100 आ जाए, वो मेरे एक सिपाही की शहादत लेके उसके बराबर नहीं कर पाएगी वो। तो बात ऐसी है कि देखिए, जनरल वीके सिंह, हमारे पूर्व सीओ अमित साहब हैं, वो भी यूनियन मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा है कि हमको पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना चाहिए, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। भाई कहाँ पे लिखा है कि केवल फौजी ही सड़क पे जाएगा और वो ही शहीद होएगा? आप बाकी लोग क्रिकेट भी देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान और दिल्ली भी उड़ाएंगे। पर मेजर मोहम्मद अली शाह, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट खेलने से फौजियों का मोराल इतना डाउन हो जाए, ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि कर्नल, मेजर जैसे जो अधिकारी हैं उनके पास इतना ज्यादा अनुभव है, अगर वो इस तरह के ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, संबंध तोड़ दिए जाने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मंगलवार की रात को जो ऑपरेशन शुरू होता है, इतने मॉडर्न एडवांस्ड हथियारों के साथ वो घात लगाकर बैठे हैं, उन्हें पता है आपकी मूवमेंट के बारे में, वो इतनी हैवी फायरिंग करते हैं कि आपका कवर नहीं पहुंच पाता वहां पर। इंटेलिजेंस की चूक हुई है, इसमें कहीं दो राय नहीं, वो ये कह रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि आप जो कह रहे हैं कि बहुत तवज्जो दिया जा रहा है क्रिकेट पे। देखिए, अगर किसी के परिवार में थोड़ा खासा कोई किसी का देहांत हो जाता है और बाजू वाले लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, पार्टी लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं, आपको मालूम है यहाँ पे मदद लगाया जा रहा है, अच्छा शोभा नहीं देता है वो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, ठीक है। नहीं मेजर साहब, मैं भी यही कह रहा हूं। मैं ये नहीं, भारत कहां खेलता है बायलैटरल? आप जानते हैं ये एशिया कप है या फिर आईसीसी के जो टूर्नामेंट होते हैं जहां पर खेलना मजबूरी है, वहीं पर भारत भी खेलता है। भारत कहां बायलैटरल सीरीज खेलता है पाकिस्तान के साथ? मैं इस बात का बचाव नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। मैं भी आपकी तरह बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि पूरे तरीके से रिश्ते तोड़ दिए जाने चाहिए। मेरा सवाल फिर भी यही है कि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान कंगाल है, उसके पास अपना देश चलाने का पैसा नहीं है, तो फिर आतंकियों की फंडिंग कौन कर रहा है? उनको मॉडर्न एडवांस्ड वेपन कौन दे रहा है? उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है? बड़ा सवाल है। ये सवाल का जवाब मैं बहुत संक्षेप में समझाता हूँ। पाकिस्तान आज की तारीख में कंगाल है, आईएमएफ उनको लोन नहीं देता है और FATF ग्रे लिस्ट में है और वो भूखमरी से जूझ रहा है। क्यों? वजह क्या है? दो मुल्क जो साथ में तकरीबन अपनी जर्नी, अपना सफर शुरू करा एक 15 अगस्त 1947 और उनसे एक दिन पहले आप देखें, 24 घंटे पहले 14 अगस्त 1947, वो हमारे से पुराना है फिर भी एक दिन। मैं आज देखिए, एक राष्ट्र G20 सबमिट कर रहा है, ग्लोबल पावर लीडर इमर्ज हो रहा है, दूसरा भिखारी कटोरा लेकर घूम रहा है। इसलिए क्योंकि जो पैसे जिस बच्चे कुछ थे वो अक्लमंदी से इस्तेमाल करने की बजाय वो पूरे उसका उपयोग किया है आतंकवाद में, उग्रवाद में। उनको अपने दुख से दुख नहीं है, उनको दुख है कि मेरे पड़ोसी के खिड़की में अरे वहां पे दुख हो रहा है, उनको दुख है इससे। ये बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की और ये नस्ली प्रॉब्लम है उनकी। तो बेसिकली ये पैसे आ कहां से रहे हैं? फंडिंग कौन कर रहा है? फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान। और भूखमरी से क्यों जूझ रहा है पाकिस्तान? क्योंकि बेजाई वहां की सरकार, वहां के पाकिस्तानी मिलिट्री को और उग्रवादी को मैं अलग नहीं समझता हूँ, वो एक ही है, एक ही वर्दी के पत्ते पत्ते हैं वो। 1999 में 99 में ये साबित हो गया था कारगिल युद्ध में जो घुसपैठी आए थे ना, वो फौज के, पाकिस्तानी फौज के ही कर्मचारी थे, उनके ही ऑफिसर थे, जवान थे, उनके ही फौजी थे और वो सिविल मफ्ती में आए थे। तो बेसिकली और वही उग्रवादी उनके मिनिस्टर ने खुल के कहा है पार्लियामेंट में उनके कि क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की। आज वो ही मुजाहिद हमारे लिए भारी पड़ रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने कुछ साल पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ही कहा था कि अगर आप सांप पालेंगे ये सोच के कि ये सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, तो आप गलत समझ रहे हैं, आपको नहीं धसेगा। तो बस यही बात है, पाकिस्तान ये पैसे जो थे बचे कुचे, बजाय वो पॉजिटिवली इस्तेमाल करे, वो नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं और वो
दुरुपयोग कर रहे हैं उनका। तो इसी के लिए ही आज पाकिस्तान की हालत जो है, आप देख रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान, आप देखिए पीओके वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रही है कि हमको वापस हिंदुस्तान में शामिल होना है। उसके बावजूद हमारी सेना के बड़े अधिकारी शहीद हुए हैं। दुख की बात यह है